तो गाइस आज की वीडियो ना कॉमेडी वीडियो होने वाली है, ना ही कि रोस्टिंग वीडियो। तो आज हम बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल ध्रुव राठी, एक ऐसा नाम जो पूरे भारत में आज गूंज रहा है। रीजन इज ओनली बीजेपी बीजेपी बीजेपी। भाई ने अपने चैनल पर इतने सारे बीजेपी के वीडियोस डाल दिया ना, तो भाई ने पूरे बीजेपी को हिला डाला। सच कह रहा हूँ भाई, बीजेपी वाले इतना विपक्ष से नहीं डरते होंगे जितना इस बंदे से डरते हैं। तो देखो भाई जो मीडिया काम करते हैं ना, वही सेम टू सेम काम करते हैं, बीजेपी के सारे पोल खोल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल पता नहीं बीजेपी ने वो सब किया है या नहीं, शायद उन्होंने में गलतियाँ की है, भ्रष्टाचार किया हुआ है, शायद हम भारतवासियों को पता भी ना हो। लेकिन ध्रुव राठी भाई और आप सब लोग प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको सही लगे तो फिर यूट्यूब पे मैं रहूँगा, अगर आपको गलत लगे तो मैं यूट्यूब छोड़ दूँगा। तो चलिए शुरू कर दे बिना किसी बीके से डिके। तो भाई देखो यार, मैं तो हूँ कर्नाटका से, तो यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है। लिटरली भाई कांग्रेस ने इतने जुल्म जिंदगी भर नहीं किए होंगे जितना कर्नाटका पे किया है। हाँ, उनकी गारंटियों की वजह से उनको वोट मिले, वो बात आपको भी पता हो। लेकिन मैं एक बात बताऊं तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है ना, अभी परसों की बात लो, हम सबकी बहन नेहा, उसको एक फयाज नाम के बंदे ने प्यार के चक्कर में उसको मार डाला। लेकिन जब ये बात कांग्रेस के गवर्नमेंट को पता चला तो कांग्रेस की गवर्नमेंट सीधे सीधे कहते हैं कि वो उनका आपस का मामला था, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। और एक बात, नेहा जी के पिताजी खुद एक कांग्रेस के कारपोरेटर है, लेकिन उनके घर पे कांग्रेस का एक भी नेता अभी तक मिलने नहीं आया। लेकिन बीजेपी के नेता जिस दिन मरे, जिस दिन उसकी बेटी का कत्ल हुआ था, उसके अगले ही दिन ही उन्हें मिलने गए। अब वो पता नहीं कि इलेक्शन के रीज़न से या कुछ और रीज़न से, लेकिन कांग्रेस का नेता अभी तक उनसे मिलने नहीं आया और उन्होंने बोल दिया है उनका आपस का मामला है, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। और अब कॉमनली सारे लोग फयाज के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, लेकिन उसको कोई फांसी दे नहीं सकता। कोई कह रहा है उसने ड्रग एडिक्ट है और कोई कह रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, गलती सारी लड़की की है। तो ये कोई बात ही नहीं बनता भाई। अगर बात इनके काम की है तो देखो भाई, हमारा घर बन के 3 महीना हो गया, लेकिन अभी तक हमारे घर में एक भी नल का कुछ भी नहीं है। वो तो छोड़ो, हमारे घर के सामने एक रोड भी नहीं है। अगर आप इसको कांग्रेस के अच्छे काम मानते हैं तो वो आपके हो गया। अब देखो यार, जब 2 साल पहले हमारा पुराना घर जो था, जब बीजेपी का नेता सीएम बना था, उसके दूसरे दिन ही वहाँ रोड बनाने का काम चालू हो गया था। अब ये बीजेपी का अच्छा काम है या बुरा काम है वो आप ही बता दो। और देखो यार, हमारे वार्ड के बंदे लोग जो सब हमारा परिवार रहते हैं, उन्हें पानी का एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ रहा है। यहाँ ना ही कोई बोरवेल है, ना ही कोई नदी है। सॉरी, नदी तो है लेकिन पानी के लिए नल ही नहीं है। हाँ है एक गवर्नमेंट नल जिसमें पानी नहीं, कुछ और ही आता है। और वो गवर्नमेंट नल बनकर भी बहुत दिन नहीं हुए, अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं। अगर हम ध्रुव राठी के सपोर्ट में खड़े हैं तो देखो यार, मैं नहीं मानता कि कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर रही है अभी तक। तो अगर आप बीजेपी के सपोर्ट में हैं तो भाई मैं तो, अगर डिक्टेटरशिप भी आ जाए ना, तो भारत के नागरिक इतने भी अजागरूक नहीं है कि डिक्टेटरशिप को आने दे। भारत के नागरिक बहुत जागरूक नागरिक हैं। डिक्टेटरशिप अगर गलती से भी आ गई ना, तो बीजेपी के मुंह पे चप्पल मार के भगा दी, ये तो गारंटी है। अरे भाई सच में बोल रहा हूँ यार। अगर आप मानते हो कि भारत के नागरिक जागरूक है, तो अगर आपको लगे कि मेरी बात सही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वो अब आपको छोड़ता हूँ मैं, आप किसको वोट करना चाहते हैं उसको वोट करें, लेकिन अच्छे नायक को करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।